सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिरीष के फूल नामक पाठ, जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ को पढ़ने से पूर्व आइए लेखक का परिचय जान लेते हैं। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सन 1907 में हुआ था। इनकी आलोक पर्व पुस्तक पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। इनके अलावा इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी, साथ ही साथ अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के दर्शन मिलते हैं। ये ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता और सरलता है। ये तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा ये तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इनके निबंध विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक हैं। पाठ का प्रतिपाद्य या सार। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध कल्पलता नामक पुस्तक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की भांति अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उन्होंने देह बल से ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध किया है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है महात्मा गांधी का। उन्हें जब जब महात्मा गांधी के मूल्यों की याद आती है, उनके अभाव में उनका हृदय पीड़ा से कसमसा उठता है। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ में निहित कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। बच्चों, आप इन अर्थों को समझ लीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में शब्दों को रेखांकित करके उनके साथ साथ इन अर्थों को लिख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं। अवधूत का अर्थ होता है एक ऐसा अनासक्त योगी, एक ऐसा अनासक्त सन्यासी जो अपने सुख दुख की चिंता परवाह नहीं करता। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन के अजेय मंत्र का प्रचार करता है। कालजयी अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ऐसे सन्यासी की तरह जीवन की अजेयता अर्थात जीवन सदैव जीवित रहेगा,
के मंत्र का प्रचार और प्रसार शिरीष करता है। जब सारी धरती आग के समान तप रही होती है, तब भी शिरीष के कोमल फूल लहलहाते रहते हैं। बाहर की गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला भी रहता है और हरा भरा भी रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को धारण करके अपनी जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की उत्कट इच्छा, जीने की इच्छा के साथ बड़े ही निष्प्रिय भाव से प्रचंड गर्मी में भी, अत्यधिक गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है, अर्थात बिना हिले खड़ा रहता है, बिना व्याकुल हुए खड़ा रहता है, मानो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु और समय को भी पराजित करने का साहस रखता है। आगे लेखक कहते हैं, मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए बाहरी तौर पर कठोर होना पड़ता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए, अनेक कठोर निर्णय लेने के लिए बाहरी कठोरता आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार शिरीष का वृक्ष भी अपनी सरसता को बनाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। शिरीष के फूल के बाहर शिरीष का जो फल होता है वह अत्यधिक कठोर होता है और उसी की कठोरता के कारण भीषण गर्मी, लू आदि के होने पर भी शिरीष का फूल शीत पुष्प की तरह ठंडा बना हुआ सफेद रंग का खिला रहता है। इस प्रकार से फलों का आवरण होने पर, ऊपर से कठोर होने पर उसका फूल सुरक्षित रहता है और फूल की सरसता बनी रहती है। जब सारी धरती आग के समान तप रही होती है, तब भी शिरीष का फूल अपने कोमल स्वभाव के होने के बावजूद भी खिला रहता है। उस पर बाहरी धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई और परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो जाएं, मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए और उन विपरीत परिस्थितियों पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं, कहीं हमें भ्रष्टाचार, कहीं अत्याचार, कहीं मार काट, कहीं लूटपाट, कहीं खून खच्चर दिखाई देता है, परंतु इन सब से हमें निराश नहीं होना है। हमें स्थिर रहना है, हमें शांत भाव से अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करना है। इस प्रकार से शिरीष के फूल विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को धारण करके अपने जीने की इच्छा को लगातार बनाए रखता है और हमें यह सीख देता है कि हमें भी विपरीत परिस्थितियों में साहस को बनाए रखना चाहिए। यहाँ हम ये देखेंगे कि लेखक ने अवधूत शब्द की व्याख्या की है। लेखक के अनुसार अवधूत वह होता है जो सांसारिक मोह माया से परे होकर, उससे दूर होकर या उस पर अपनी विजय प्राप्त करके अपने आत्मबल को जगाता है। ये अवधूत आत्मबल का प्रतीक होता है। और आज का मनुष्य कैसा हो गया है? आज का मनुष्य आत्मबल की जगह शारीरिक बल या धन के बल को जुटाने में लगा हुआ है। आज के मनुष्य में अपनी नैतिकता, अपनी आत्मा के बल का अभाव हो चला है। लोग अपने मानवीय मूल्यों को भूलकर हिंसा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घूसखोरी जैसे गलत कामों में पड़ गए हैं और अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन इन गलत कामों के द्वारा कर रहे हैं। लेखक आगे कहता है कि गांधी जी बहुत ही सामान्य पुरुष थे, लेकिन दिखने में सामान्य होने पर भी वे एक अवधूत थे। वे जनमानस की पीड़ा को समझ पाते थे। उनका हृदय इतना कोमल था कि वे बहुत ही जल्दी दूसरों के दुख में दुखी हो जाते थे, मन की कोमलता के कारण। लेकिन उसी तरह से
वे अपने विचारों में, वे अपने नियमों में वज्र की भांति कठोर भी थे। तभी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वज्र की भांति तनकर खड़े होकर देश को आजादी दिलाई। एक ओर गांधी जी के मन में सत्य, अहिंसा जैसे कोमल भाव थे, परोपकार की भावना थी, दूसरों के प्रति हित की भावना थी, लेकिन इसके अलावा वे बहुत ही अधिक अनुशासित व्यक्ति थे, बहुत ही कठोर थे अपने नियमों में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी कोमलता और कठोरता दोनों के एक व्यक्ति विशेष के रूप में हम उन्हें समझ सकते हैं। उनके व्यक्तित्व की ये दोनों ही विशेषताएं रही हैं। लेखक आगे कहता है कि मनुष्य को यह चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं पाते। जो ढल नहीं पाते वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो तन कर चलता है वह टूट सा अवश्य है। जो हिलता डुलता रहता है, समय समय पर अपने आप को बदलता रहता है, वह परिस्थितियों के अनुसार भी अपने को बदलकर हर समय परिस्थितियों के साथ समझौता करके, समन्वय करके आगे बढ़ता रहता है। लेखक गांधी जी का फिर उदाहरण देता है और कहता है, शिरीष के फूल और गांधी जी दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को, अपने धैर्य को बनाकर, अपने साहस को इकट्ठा करके खड़े रहे और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर ही उन्होंने दम लिया और न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सरसता और खुशहाली लाने का प्रयास किया। ये शिरीष के फूल और गांधी जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के उदाहरण हैं। बच्चों, ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और इन पर आधारित प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप इन्हें करिएगा। और यदि कहीं आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मेरे ब्लॉग से संपर्क कर सकते हैं। आपके इस वीडियो में मेरे ब्लॉग का लिंक दिया गया है, अन्यथा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी 2 गद्यांश दिए गए हैं। ये पठित गद्यांश हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। फिर 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, ये पठित अनुच्छेद हैं। पाठ को पढ़कर इन अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। आशय स्पष्ट कीजिए। ये वाक्य इस पाठ का एक मूल वाक्य है। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भूले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। ये वाक्य आप ध्यान से कीजिएगा इसको, क्योंकि इस वाक्य में निरंतर संघर्षशील बने रहने का संदेश दिया गया है। वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति संसार पर अपना प्रभाव छोड़ पाता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना जानता है। जो बदलना जानते हैं, जो परिस्थितियों के साथ समन्वय करते हैं, समझौता करते हैं और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, केवल वे ही जीवित रहते हैं। लेखक ने शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प कहा है। ज्येष्ठ माह में, जेठ के महीने में, प्रचंड गर्मी में फलने फूलने वाला यह फूल शीत पुष्प कहा गया है, क्योंकि जेठ के महीने में भयंकर गर्मी होती है। इसके बावजूद शिरीष के फूल खिले रहते हैं। गर्मी की मार को झेलकर भी ये फूल ठंडे बने रहते हैं। गर्मी के मौसम में भी ये खिले रहते हैं और दर्शकों को ठंडक का एहसास कराते हैं। इसलिए
इसे शीत पुष्प कहा गया है। कोमलता और कठोरता दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, यह भी लेखक ने स्पष्ट किया है। हम जानते हैं कि गांधी जी सदैव से अहिंसावादी रहे। दया, धर्म, सत्य, परोपकार, करुणा, सहिष्णुता, भाईचारा आदि भाव उनके व्यक्तित्व की कोमलता को प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन भर अहिंसा का संदेश देते रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व में कठोरता के भाव को भी अपनाया। कैसे? वह ऐसे कि वे सच्चाई के प्रबल समर्थक थे और कोई भी व्यक्ति जो उनके सामने झूठ बोलने का प्रयास करता, वे उसका विरोध करते, वे उस पर क्रोध भी करते। वे झूठे व्यक्ति को भला बुरा भी कहते। कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। उनके लिए सत्य एक मापदंड था जिससे किसी के व्यक्तित्व को नापा या मापा जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि वे अपनी कठोरता के कारण ही वे नियमों के प्रति भी बहुत कठोर थे। जिन नियमों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, उन्हें जीवन पर्यंत नहीं छोड़ा। तो लेखक का यह कहना कि गांधी जी कठोरता और कोमलता दोनों के प्रतीक हैं, बिल्कुल सही जान पड़ता है। द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल के माध्यम से कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, चारों तरफ हमारे शोर मच रहा है, चाहे सड़क का शोर हो, चाहे हमारे मन के अंदर शोर हो। हमारे मन के अंदर भी बहुत सारी रस्साकशी, बहुत सारा संघर्ष चलता रहता है। तो चाहे बाहर का संघर्ष हो, चाहे अंदर का संघर्ष हो, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से ऐसे संघर्षों से भरे हुए जीवन और उसकी परिस्थितियों में बिल्कुल बिना व्याकुल हुए, दृढ़ होकर निरंतर जीने की इच्छा बनाए रखने की सीख शिरीष के फूल के माध्यम से दी है। कैसे? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब धरती आग से तप रही होती है, तब भी शिरीष का वृक्ष अपने कोमल फूलों से लदा रहता है, लहलहाता रहता है। बाहर की गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालती। और इतना ही नहीं, अन्य फूलों की तरह यह थोड़े समय तक नहीं खिलता, यह लंबे समय तक खिलता है और इसके खिलने की अवधि 6 से 8 महीने होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों न आए, हमें उस पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे चारों तरफ चाहे कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी स्थिरता को, अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए धैर्यशीलता, जिजीविषा और दृढ़ता। लेखक ने एक स्थान पर कहा है, हाय वह अवधूत आज कहां। ऐसा कहकर लेखक गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ वह आज के समय पर अफसोस करता है, क्योंकि आज लोग आत्मबल से अधिक देह बल पर विश्वास करने लगे हैं और वर्तमान सभ्यता में केवल देह बल या कहना चाहिए धन बल का वर्चस्व है। लेखक कहता है कि शिरीष के फूल की भांति गांधी जी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके थे। वे आत्मबल के प्रतीक थे, लेकिन आज लोगों में आत्मबल का अभाव हो चला है। लोग आज मानवीय मूल्यों को त्याग कर हिंसा, असत्य आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ताकत, शरीर की ताकत, धन की ताकत। ऐसी सभ्यता जिसमें धन की ताकत या शरीर की ताकत का प्रदर्शन होता है, वह सभ्यता संकट में आ जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हम पाठ के साथ दिए गए प्रश्नों को करेंगे और इन प्रश्नों को करते समय आप
पाठ में दिए गए संदर्भों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो आप मेरे ब्लॉग से भी इन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार करके अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप। बच्चों, इस पाठ में अनेक जीवन मूल्य हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। यह पाठ हमें अनासक्त होकर, दृढ़ संकल्पी होकर, निरंतर संघर्षशील होकर, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करने का संदेश देता है। हमें अपने कर्तव्य से कभी डिगना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए, अपनी जिजीविषा को सदैव जीवित रखना चाहिए, सकारात्मक होकर कठिन परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का समय वास्तव में एक कठिन समय है, एक कठिन दौर है, न केवल भारत के लिए, न केवल मेरे और आपके लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो ऐसे समय में हमें ये याद रखना है कि जो हमें दूर सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उस सुबह का सूरज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कल हमारे जीवन में होगा, उसे अनदेखा नहीं करना है, उसका धैर्य से इंतजार करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करने हैं। आज जो हमसे बन पड़े उन सभी कार्यों को करना है, निरंतर कर्तव्यों को निभाना है और मन में सोचना है, वह प्रदीप जो दीख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।